जय हिंद, नमस्कार। फिर नए विषय के साथ जनता के हित में, देश के हित में मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। फिर एक नया विषय, आखिर भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, रिश्वत, वसूली, नशे के कारोबार, इनका बाप कौन, इनका बॉस कौन, ये किसके अधीन है? तो आज हम आपको बताना चाहते हैं रिश्वत, वसूली, भ्रष्टाचार और नशे के अड्डे चलाने वाले 99% भारत के नेता और शासन प्रशासन की पूरी टीम। मैं फिर बोलना चाहता हूं, 99% बेईमानों का गढ़ हमारे भारत के 99% अय्याश नेता और शासन प्रशासन के लोग जो देश को बर्बाद करके अपने घरों को सजाते हैं और रात को दारू की बोतल में झूमते हैं। ये कड़वा सच सरकारी डिपार्टमेंट के लोग और सरकार में शामिल नेता, शासन प्रशासन, ये सबसे बड़े वसूलीबाज हैं। सरकार से गद्दारी, देश से गद्दारी, जनता से गद्दारी, परंतु ये देशद्रोह का केस बनता है, धोखाधड़ी का केस बनता है। परंतु शासन प्रशासन के लोग जब शामिल रहेंगे तो केस कौन बनाएगा, कौन डालेगा इनके ऊपर केस? कानून को मुट्ठी में लेके ये लूटने का काम करने वाले शासन प्रशासन के 99% लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। हम किस गुंडे की बात करते हैं? ये किसी गुंडों से कम नहीं, ये बड़े अपराधी हैं। आखिर क्या चलता है भारत में? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हर डिपार्टमेंट में वसूली होती है। जनता किसी काम के लिए जाती है, एक मीटर लगवाने जाती है, तो मीटर लगवाने के एवरेज में 10,000 20,000, यही बीएमसी का फंडा है। बीएमसी में तो बड़े बड़े डकैत बैठे हैं। गलत कराने के पैसे, सही कराने के पैसे, इनकी नाक भी बड़ी लंबी होती है। जरा सा लीगल काम चलता है तो भी पहुंच जाएंगे और कमी निकाल के लाओ 2, 5, 10 लाख रुपए। तो ये भिखारी लोग, इनके ऊपर छापा क्यों नहीं डाला जाता? ये देश हित में काम करते हैं, ये देश से गद्दारी करते हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा? जब नेता मिला हुआ रहेगा, शासन मिला हुआ रहेगा, प्रशासन मिला हुआ रहेगा, सबकी साठगांठ से होते हैं अवैध कारोबार के धंधे। आम आदमी की जिंदगी को इन्होंने नरक बना दिया। इन लुटेरों ने एक एक बीएमसी का भ्रष्ट इंजीनियर, जिसके 500-500 करोड़ के रिसोर्ट चलते हैं, बड़े बड़े होटल चलते हैं। आखिर ये पैसा कहां से आया? इन नेताओं के बाहर चलते हैं, हजारों रिसोर्ट चलते हैं। आखिर ये पैसा कहां से आया? रोज नई गाड़ियां। इनके बाप तो भिखारी थे, ये खुद भी भिखारी थे। सरकारी डिपार्टमेंट का ठप्पा लगा के नेता ने सफेद चोला ओढ़ के देश को लूटने का काम किया। तो ये गद्दार पावर का साथ लेके, पावर को साथ में लेके जनता को नंगा करने का काम करते हैं। ऐसे गद्दारों को फांसी कौन देगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये गंदगी इतनी गहरी है कि इसको साफ करना नामुमकिन है। इसका एक ही तरीका, गद्दारी का केस डाला जाए और ऐसे लोगों को फिर कोई भी रहने दो, नीचे से ऊपर तक शासन प्रशासन के लोग, इनको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जाए। दूसरा कोई तरीका नहीं। 10-20 शासन प्रशासन के नेता, अधिकारी या कर्मचारी जो भी इसमें शामिल हैं गद्दारी के अंदर, बीच चौराहे पर इनको खड़ा करके फांसी लगाई जाए या गोली मारी जाए। अन्यथा इसके पहले ये गंदगी साफ नहीं होगी। ये झूमने वाले लोग हैं, सरकार का खाते हैं, जनता को नोचते हैं और सरकारी डिपार्टमेंट से गद्दारी करके, मिली भगत करके अय्याशी करते हैं। थोड़ा बहुत नहीं खाते, ये हजारों करोड़ रुपए खाते हैं। ऐसे ही नेता है, ऐसे ही इनके दलाल शासन प्रशासन के लोग हैं। कितने बेशरम हैं
कितनी गालियां बद्दुआ खाते हैं जनता की, लेकिन फिर भी नहीं सोचते, फिर भी नहीं सुधरते। इनको नींद की गोलियां खानी पड़ती है तब नींद आती, इनको बोतल पीनी पड़ती तब इनको नींद आती, लेकिन ये हरामखोर जनता को लूटने से बाज नहीं आते, देश का पैसा खाते हैं। हमारे ईमानदार बॉर्डर की सेनाएं जो सिर्फ गोलियां खाती है, उनको मार दिया जाता है देश की सुरक्षा के अंदर। उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती, ना ही दिमाग से पैदल पब्लिक कुछ सोचती है। एकजुट हो जाओ मेरे देश की जनता, चाहे वो बीएमसी हो या वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, एकजुट के इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जुलूस निकाला जाएगा और 2-4 को फांसी पर लटकवाया जाएगा, तब जाके अकल ठिकाने आएगी। अन्यथा ये आपको नोचते रहेंगे, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स को झूठा बताते रहेंगे, क्योंकि ये एक नंबर के हरामखोर हैं, गंदे खून के हैं। भारत को मुगलों ने लूटा, भारत को अंग्रेजों ने लूटा, ये इतिहास में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप आज का इतिहास पढ़ो, आज का इतिहास पढ़ो। एक सरकार में बैठे लोग, अपने बैठे लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं। सरकारी डिपार्टमेंट और शासन प्रशासन 99% लुटेरा है, लुटेरा। तो किस बात करते हो अंग्रेजों को लूटने की, मुगलों को लूटने की? सबसे बड़े लुटेरे देश के हमारे शासन प्रशासन के लोग जो भ्रष्ट हैं। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े महल इन्होंने बना रखे हैं। शहर से गांव तक इनकी जांच की जाए तो अरबों रुपए की संपत्ति लूटी हुई बरामद होगी। कहां से आया पैसा? मिलावट के बड़े बड़े कारोबार, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। बड़े बड़े फुटपाथ पे कब्जे कराने वाले ये लोग, मिलावट कराने वाले ये लोग, ड्रग्स का धंधा कराने वाले ये लोग, इन गद्दारों की औलादों को ड्रग्स पिलाई जाए, मिलावट का खाना खिलाया जाए। जब तक 2, 5, 10 का सर्वनाश नहीं होगा, ये लोग नहीं सुधरेंगे। एक नंबर के बेशरम और गद्दार हैं ये लोग, जो देश का पैसा लूटकर देश से गद्दारी करते हैं, गरीब जनता को बिल्कुल सर्वनाश करते हैं, उसका निवाला छीनते हैं। हमारे देश के शासन प्रशासन के लोग गरीबों का निवाला छीनते हैं। जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं वो खा जाते हैं। वोट और नोट की ये गंदी राजनीति, ये कायर जैसी भरी राजनीति, सिर्फ नोट और वोट की राजनीति है। जनता को लूटकर अय्याशी करने की राजनीति है, ना कि देश का विकास करने की। इनका गंदा खून देश का विकास नहीं कर सकता। इनका गंदा खून देश से नशे के कारोबार को मुक्त नहीं कर सकता। ये भारत के दलाल हैं, हमारे शासन प्रशासन के 99% लोग जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं और गुलाम बनाना चाहते हैं। देश हित की बातें करते हैं ये गद्दार, लेकिन है तो नशे को चलाने वाले अय्याश। हम आपसे बोलना चाहते हैं 130 करोड़ की जनता, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करो और इनको दौड़ाने का काम करो, क्योंकि ये गद्दार हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में बैठ के नौकरी करने के बावजूद ये जनता को नोचते हैं, हर लीगल काम को बेदगा साबित कर देते हैं, झूठा साबित कर देते हैं। हॉस्पिटलों में बड़े बड़े बिल मांगे जाते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में काम कराने जाओ तो रिश्वत मांगी जाती है। ये रिश्वत के दरिंदे हैं, ये वसूली के दरिंदे हैं, इनको सजाए मौत दी जाए। मैं मुंबई से रविंद्र जैन, देश हित में, जनहित में, जय हिंद।